विवेकानंद ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, वीडियो लेकर के आया हूँ व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। और जो 2903 वीटी की जो ज्वाइनिंग की जो चर्चा चल रही है साथियों, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पिछले 8 माह से लंबित है ये भर्ती साथियों। 30 जून 2024 को बिड खत्म हो गई थी और 7 अगस्त 2024 को शिक्षा संकुल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने बिड जारी करी थी, जिसमें इन्होंने 10 कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे व्यावसायिक शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने बिड निकाला था साथियों। और इसमें उन वीटी यानी वोकेशनल ट्रेनर को भी इसमें रख दिया जो पहले से ही स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो उनको खुद को 9 माह हो चुके हैं और अभी वो बेरोजगार बैठे हैं। ये बहुत ही साथियों एक तरह से अगर सोचा जाए तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का तरीका है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लेना। जब आप लोगों को नई स्कूलें ऐड करनी थी तो पुराने वालों को तो पुराने के हिसाब से रखते हैं और नए वालों को भी इतना कौन टाइम लगाता है। ना तो इसके अंदर कोई सरकारी नियमित भर्ती की तरह परीक्षा हुई है, ना कुछ हुआ है। इतना समय क्यों लगाया जा रहा है, जबकि इसमें ना तो कोई रिजल्ट आने का आंसर की ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर इनको नियुक्त करना है, कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना है। और सरकार खुद चाहे तो इसमें जो है कोई अलग तरीका अपना सकती है, लेकिन सरकार खुद इन कंपनियों को पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह की हालत यहाँ पे बना रखी है। ना सरकारी स्कूलों में कोई नियमित पद यहाँ पे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वेतन प्रति माह इनके भी जो 4 मार्च को आंदोलन था साथियों स्कूल शिक्षा संकुल में, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी मांगे रखी थी। बार बार बिड के नाम पर ओल्ड वीटी को बेरोजगार कर दिया जाता है। वेतन समय पर नहीं आता, 5 से 6 महीने में यहाँ पे वेतन आता है साथियों, वो भी बहुत आंदोलन वगैरह ज्ञापन देने के बाद। साथियों, पूरे भारत के अंतर्गत सबसे अच्छी जो व्यावसायिक शिक्षकों के लिए सबसे शानदार जो पॉलिसी बनी हुई वो हरियाणा राज्य के अंतर्गत बनी हुई है। वहाँ पे नियमित हैं और हर साल इनका सैलरी इंक्रीमेंट भी होता है, नियमित वेतन है और इनका वेतन लगभग 35,000 के आसपास है यहाँ पे हरियाणा में। इनकी मांग है कि प्लेसमेंट एजेंसियों को हटा करके हरियाणा मॉडल की तरह राजस्थान के अंतर्गत भी ऐसा पॉलिसी बनाए, जिससे बार बार ठेका प्रथा से जो है इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होना पड़े। साथियों, ठेका प्रथा के अंतर्गत राजस्थान में RLS-DC की भी मांग उठ रही है। तो इसमें ये देखना होगा कि कैसे इसमें RLS-DC का आगे जो रहता है और क्या नियम वगैरह आते हैं। लेकिन अभी तक तो साथियों देखा जाए तो मैं जो सच अगर कहूँ तो चुनाव आने तक ये चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होने वाली हैं। अगर होना होगा तो भी ये चुनावों के समय में ही होगा, क्योंकि पिछली सरकार ने भी कुछ पॉलिसियाँ जारी करी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव के समय लेके आए थे, आचार संहिता लग गई थी, मैटर खत्म हो गया था। अब ये भी वापस वही प्रोसेस करेंगे, इससे 5-10 साल से ये निकाल देते हैं। अभी तक तो 2903 वीटी की जो ज्वाइनिंग है इनका ही अता पता नहीं है। अब 10 मार्च तक इन्होंने लंबित यानी कि कल है, अब 11 मार्च से जो है ज्वाइनिंग देने की यहाँ पे बात कही है। और व्यावसायिक शिक्षकों के लिए संघर्षरत हनुमान किसान जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों की 2903 पदों पर नियुक्ति यानी कि 11 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगी। लगभग सभी सरकारी स्कूल में संबंधित ट्रेड का बजट भी पास हो गया है। इसमें साथियों लगभग 2 लाख बजट आता है एक ट्रेड में, ठीक है। पूरे साल भर व्यावसायिक शिक्षा में खर्च करना होता है, लेकिन हर साल 2 लाख का बजट एक सरकारी स्कूल में खर्च करने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी जो है वही आप लोगों को पता है कि बजट का खर्चा कैसा होता है। आप में जिन साथियों ने फर्जियों के खिलाफ प्रूफ भेजे हैं उनकी भी शिकायत कर दी गई है। इसमें भी साथियों ये लीगल लाइन इन्होंने इसलिए लिखी है कि जो फर्जी डिग्री का मैटर है, आज ही न्यूज़ में आया था कि PTI के अंतर्गत कितने फर्जी डिग्री वाले हैं, OPJS यूनिवर्सिटी के बारे में आया था। इसी तरह यहाँ पर भी फर्जी डिग्रियाँ दे करके व्यावसायिक प्रशिक्षक बनाए जा रहे हैं। SOG राजस्थान को व्यावसायिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर भी जाँच करनी चाहिए। शिक्षा संकुल संबंधित विभाग को हमें अवगत जरूर करवाएं। हमारा पूरा प्रयास है वित्तीय अभ्यर्थियों को साफ सुथरा सभी विसंगतियों को दूर करवाया जाए। हनुमान किसान तो ये ट्विटर पर है, आप लोग इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और आपका खुद का भी X डाउनलोड जरूर करें अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए साथियों। और साथियों आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में आया था युवाओं को कौशल दक्षता बढ़ाने पर जोर, ठीक है। लेकिन साथियों कौशल दक्षता बढ़ाने के ऊपर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है। लेकिन खुद जो व्यावसायिक कौशल बढ़ा रहे हैं उनके खुद का भविष्य अंधकारमय है साथियों। ये सब चीज़ें अखबारबाजी इनका है, व्यावसायिक धरातल में राजस्थान में कुछ भी नहीं है। ये आप लोग
खुद देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इतने सारे प्रावधान हैं, इनकी कोई पालना यहाँ पे नहीं हो रही है। वर्तमान में बात करें तो ये 2903 वाली जो बिड है, ये अगर पूरी हो जाए तो राजस्थान के अंतर्गत 4155 विद्यालयों में लगभग 5000 प्लस विटी हो जाएंगे, ठीक है, इन चीज़ों में। लेकिन अभी ये जो बिड प्रक्रिया ही समय पे पूरी नहीं हो रही है। 9 माह का समय साथियों हो चुका है। इसके अंतर्गत साथियों गलती जो है हम खुद इन कार्यरत विटी की भी मान सकते हैं। इनको जब संगठन वगैरह आंदोलन के लिए बुलाते हैं तो ये 50 से 60 की संख्या में पहुंचते हैं, जबकि इनकी वास्तविक संख्या लगभग 2000 है, ठीक है, 2000 से 3000 इनकी संख्या है। लेकिन ये आते केवल 50 से 60। इनको लगता है कि वो दूसरे जा रहे हैं तो वो अपना काम करवा देंगे, लेकिन खुद नहीं आते हैं। जब तक खुद नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है साथियों। हरियाणा में जो हुआ है उनका संघर्ष आप देख लेना कि कैसे उन्होंने सड़कों पर रात दिन एक किए, तब जाकर के वो काम हुआ है। हमारी सभी से अपील है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप लोग जो है ज्वाइन कर लेवें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें। आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर काम हुआ तो बहुत बड़ी भर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी और नियमित पद सृजित हो व्यावसायिक शिक्षा का स्कूल के अंतर्गत, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ अब जो ज्वाइनिंग का जो समय है वो अब आगे नहीं बढ़ेगा और 11 मार्च से आप लोगों की ज्वाइनिंग चालू हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो फिर वापस से आगे के लिए तैयार रहें साथियों। जो भी सूचना होगी आपको ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।